हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज स्टूडेंट। तो आर्टिकल 26 जो है वो कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब हमारा जो राइट होगा रिलीजन का, उसमें सिर्फ हमें धर्म को मानने की ही स्वतंत्रता नहीं होगी, हमें जो रिलीजियस अफेयर होंगे उनको भी मैनेज करने की फ्रीडम होगी या स्वतंत्रता होगी। तो किस तरह के? राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो उस रिलीजियस से रिलेटेड हो, उसको चाहे वो चैरिटेबल पर्पज ही क्यों ना हो, उसको एस्टैब्लिश करने का और मेंटेन करने का राइट होगा। दूसरा जो है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हमारे इस राइट के अंतर्गत किसी भी पर्सन को ये अधिकार होगा कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। किस लिए? अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको मैनेज करने के लिए। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूशन हम बनाने की जो स्वतंत्रता है, उसके लिए चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसको एक्वायर करने की भी हमको राइट होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब अगर हम किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तो उसको उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का भी राइट हमें होगा, लेकिन वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा, ना कि इलीगली होगा। जैसा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सारे एब्सोल्यूट नहीं है, तो आर्टिकल 26 के भी 3 एक्सेप्शन है। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो हमारे इस आर्टिकल का फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इसको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेस पर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या कर्टेल कर सकती है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27, जो कि हमें फ्रीडम देता है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का टैक्स ना देने की स्वतंत्रता के बारे में। मतलब किसी भी आदमी को ये इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म को मानने के लिए या इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स दीजिए। ये हमारी अपने मन की इच्छा है कि हम कुछ उसके लिए कंट्रीब्यूट करें या नहीं करें, लेकिन टैक्स लिखा हुआ है आर्टिकल 27 में। अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी रिलीजियस अफेयर्स की कोई फीस है, तो उसको लेवी करने के लिए बाध्य उस इंसान को किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 27 में टैक्सेशन शब्द लिखा हुआ है, टैक्स के लिए बाधित नहीं कर सकते किसी पर्सन को, लेकिन अगर कोई फीस डिफाइन की गई है, उस फीस को देने के लिए वो पर्सन बाध्य होगा। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 28 है वो भी ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं या आप उसमें एडमिशन लिए हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो आप इस तरह का जो रिलीजियस अफेयर है या इंस्टीट्यूशन है या इंस्ट्रक्शन है, उनको मानने के लिए बाध्य है। मतलब अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें किसी भी इंसान को ये मान कहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, आप इनको मानिए। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, जो शुरुआत होती है हमारी प्रियम्बल से, चलती है आर्टिकल 14, 15 और 16 तक, और जो पर्टिकुलर राइट हमको दिया गया है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइज, प्रोफेशन और प्रोपोगेशन की जो है स्वतंत्रता दी गई है। 26 में ये कहा गया है कि आप जो है रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं। 27 में ये कहा गया है कि आपको किसी भी तरह के टैक्स से छूट मिलेगी, और 28 में ये कहा गया है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
तो बेसिकली ये हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अलावा अब ये देखेंगे कि ये जो हमारा रिलीजन राइट है, ये इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो बुद्ध होंगे, सिख होंगे और जैन होंगे, उनको भी हिंदू धर्म में ही इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अगर कोई सिख है और बुद्ध है और जैन है, उनको पर्टिकुलर उनके हिंदू धर्म में ही गवर्न किया जाएगा, और हमारा जो पर्सनल लॉ है हिंदू लॉ, उसी से वो गवर्न किए जाएंगे। दूसरी चीज जो उसमें एक्सेप्शन के तौर पर दी गई है, वो है कि जो सिख होते हैं उनको कृपान कैरी करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो गाइस ये है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई नॉलेज समझ में आई हो या पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।